नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुमन बुटड़िया आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे पाठ सूरदास के बारे में। सूरदास का परिचय हम पढ़ चुके हैं, सूरदास के 2 पद भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे के जो 2 पद हैं वो पढ़ेंगे। तो गोपियाँ जो है, श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजा है कि गोपियाँ जो है उनको बोलना कि मुझे भूल जाए और योग का संदेश तुम उनको देकर आओ। उद्धव को ऐसा कहा श्री कृष्ण ने। तो योग का संदेश यानी ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का संदेश जो है वो उद्धव लेकर आए हैं गोपियों के पास। गोपियों को वो जब कहते हैं तो गोपियाँ उनको मतलब स्वीकार नहीं करती है उस चीज़ को। उसके आगे क्या होता है, गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पढ़ते हैं। हमारे हरि हारी की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदनपुर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हे कान्हे जतनी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो कवि कथनी। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ जान लेते हैं। जकरी का मतलब है जकरी यानी रटते रहना, रटना। गोपियां जो है वो कहती हैं कि हम श्री कृष्ण को ही क्या करती हैं, जपती रहती हैं, रटती रहती हैं। सु यानी वह, यहाँ वह किसके लिए आया है, उस योग संदेश के लिए आया है जो उद्धव लेकर के आए हैं। फिर है व्याधि, व्याधि यानी रोग। तिन्ही यानी उनको, उनको उनको किनको, जिनके बारे में गोपियां बताएगी। ठीक है, तिन्ही का मतलब उनको। चक्री यानी मन, चक्री यानी जिनके मन चक्री की तरह घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं होता है, अस्थिर मन जिनका होता है। तो इसका अर्थ हम जान लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, लकड़ी। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमारे हरि यानी श्री कृष्ण जो है वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो लकड़ी को अपने पंजों से पकड़े हुए रखता है, यानी वो एक उसको अपने जीने का सहारा मानता है। वो लकड़ी को अपने पंजों से दिन रात पकड़े रखता है, बिल्कुल नहीं छोड़ता है, कभी भी अपने पंजों से मतलब उसको ढीली नहीं करता है। तो गोपियाँ ये कह रही हैं उद्धव से कि हमारे लिए हमारे हरि यानी श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। यानी जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनको हम नहीं छोड़ सकती, वो हमारे जीने का सहारा है। मन क्रम वचन नंद नंदनपुर यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने मन वचन और क्रम यानी कर्म से हमने सब तरह से नंद नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को पूरी यानी हृदय में एकदम क्या कर रखा है, दृढ़ करी पकड़ी, यानी दृढ़ एकदम कठोर तरीके से यह कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब दृढ़ता से पकड़ रखा है। ठीक है, तो कि हमारे लिए हमारे हरि जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है, हम उनको नहीं छोड़ सकती। हमने उनको कैसे मन वचन और कर्म से क्या कर रखा है, दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। हम उनको उस पक्षी की लकड़ी के समान कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर है जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कि जागते हुए सोते हुए सपने में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात में, कान्हे जकरी, कि हम जागते सोते सपने में दिन में रात में हम क्या करते रहते हैं, कान्हे की रट लगाए रहती हैं या जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे, कि तुम ये जो योग का संदेश लेकर आए हो ना, ये हमें सुनकर के ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी को कोई नहीं खाना चाहता, उसी प्रकार तुम्हारा ये जो योग का संदेश है वो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हो, और वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि यानी वह जो रोग, मतलब व्याधि यानी रोग, कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रोग में पहले से ही क्या है, रोग लगा हुआ है हमें तो श्री कृष्ण के प्रेम का, और हमारे लिए तुम यह क्या नया रोग लेकर के आ गए हो। देखी सुनी न करी, इस रोग के बारे में यानी योग संदेश जो लेकर आए हैं, कि इस योग के बारे में तो
ये योग जो तुम नया रोग लेकर आए हो हमारे लिए, इसके बारे में तो हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी इसका भोग किया है। हम तो श्री कृष्ण के ही प्रेम रूपी रोग में पहले से ही रोगग्रस्त हैं। तुम ये हमारे लिए क्या नया रोग लेकर के आए हो? यह तो सूरती नहीं ले तुमको। तो सूरदास जी कहते हैं, गोपियां क्या कह रही है? सूरदास जी कहते हैं कि यह तो, कि ये जो तुम्हारा योग संदेश है, ये तो क्या करूं? यानी उनको ले तुमको, यानी ले जाकर के सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं है, जो कभी किसी देवता को, कभी किसी भगवान को, कभी किसी भगवान की आराधना ऐसे लगे रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते, उनको तुम ये जाकर अपना योग का संदेश सुनाओ। हमारे मन तो क्या है? हमारा मन तो श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण के प्रेम में लगा रहता है, एक ही जगह स्थिर है, हम उसके अलावा अपने मन को कहीं भी नहीं ले जाने वाले। तो ये हमारा तीसरा पद था सूरदास पाठ का। अब हमारा है चौथा। आगे जो है वो गोपियां उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? हरि है राजकीर्ति पढ़ आई, कि ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर के मथुरा गए हैं, ऐसा लगता है उन्होंने वहां जाकर के राजनीति पढ़ ली है, यानी अब वो राजा बन गए वहां के, इसलिए उनको राजनीति भी आने लगी है। तो हरि जो है यानी श्री कृष्ण जो है उनको अब राजनीति आने लगी है, या उन्हें वहां जाकर राजनीति ज्यादा पढ़नी है। कैसे? समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी तुम्हारे साथ उन्होंने क्या किया है? ये योग का संदेश भेजा है, तो शायद अब हम मधुकर, ये मधुकर यानी भ्रमर गीत है, ये आपको कल वीडियो में बताया था कि ये जो मधुकर आ रहा है, अली आएगा, मधुकर आएगा, भ्रमर आएगा, ये जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? किसको संबोधित कर रही है? गोपियां जो है वो भ्रमर को संबोधित कर रही है और भ्रमर के माध्यम से उद्धव तक अपनी बात पहुंचा रही है। इसलिए उद्धव को ना कहकर मधुकर को संबोधित करते हुए उद्धव से कह रही है। तो यहाँ मधुकर इसलिए आए हैं, तो कि हे उद्धव, अब हम समझ गई हैं कि श्री कृष्ण जो है वो वहां जाकर राजनीति सीख गए हैं और तुम्हारे साथ ये सारे समाचार उन्होंने भेजे हैं, ये योग के संदेश भेजे हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे, होते यानी थे, होते का मतलब थे, कि एक तो वो पहले से ही चतुर थे इतने, और अब वो ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने और ग्रंथ वहां जाकर के पढ़ लिए हैं, यानी और ज्यादा चालाकियां उनको आने लग गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, यानी अब उन्होंने ज्यादा ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो उनकी बुद्धि भी क्या है? और ज्यादा काम करने लगी है, यानी बुद्धि भी उनकी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है? हमारे साथ ही योग संदेश पढ़ाया, यानी भेजा है, हमारे साथ भेजा है, यानी हमारे लिए भेजा है तुम्हारे साथ ये योग संदेश। उद्धव भले लोग आगे थे, कि अब हम समझ गए हैं कि उद्धव इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो पहले से ही आगे के, यानी पहले से ही तुम तो क्या हो? निर्दोष हो, और तुम्हारा इसमें कोई भी वो नहीं है, हम तुम्हें गलत समझ रही थी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। पर हित दौलत धरे, यानी तुम तो दूसरों के हित के लिए ही आए हो, यानी हमारा भला करने के लिए आए हो, कि हम श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो भूल जाएं, और योग का संदेश लेकर के आए हो कि भगवान की दूध भक्ति करें जिससे हम सुखी हो जाएं। तो तुम तो हमारा सुख लेकर के आए हो, हमारे लिए हमारी खुशी की बात लेकर आए हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो अच्छे हो, हमने तुम्हें गलत समझा था। अब अपने मन फेर पाई हैं, चल तू जूझते चुराए, अब वो श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं, कि आप जाकर के श्री कृष्ण को हमारा संदेश कहना, क्या कहना? मन फेर पाइए, कि हमारा मन जो वो मथुरा जाते हुए साथ लेकर के चले गए हैं, वो मन हमारा क्या करे? वापस लौटा दे। चल तू जो उठे चुराए, चलते हुए जो उन्हें चुरा लिया था, यानी मथुरा जाते हुए उन्हें जो हमारा मन चुरा कर वो साथ ले गए ना, तुम उनको जाकर के कहना कि वो मन हमारा फेर पाइए, यानी वापस हमें लौटा दे। ते जो ऐनीति करे आपुन, जे और ऐनीति छुड़ाए। इस लाइन का हम बाद में करेंगे, पहले नीचे वाली लाइन का करेंगे। राज धर्म तो यही सुन, जो प्रजा न जानी सकाए। अब गोपियां जो है वो उद्धव से कहती हैं कि वहां जाकर, मथुरा जाकर श्री कृष्ण राजा बन गए हैं, और राजा का धर्म क्या होता है? कि सूरदास जी कहते हैं कि राज धर्म तो यह है, राजा का धर्म तो यह कहता है
कि जो प्रजा न जाए सताई, कि जिसकी प्रजा सताई न जाए या जिसकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार का दुख नहीं हो, उस राजा का राजधर्म ये बनता है कि वो अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखे। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया है, श्री कृष्ण तो राजा बन गए हैं और वो हमें सुख देने के बजाय, हमारा ध्यान रखने के बजाय क्या कर रहे हैं, वो वहां किस लिए गए हैं, अनीति छुड़ाए, यानी अनीति को छुड़ाने गए हैं, अत्याचार से पीछा छुड़वाने के लिए गए हैं। वहां जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को मिटाने को गए हैं, लेकिन वो बदले में कर क्या रहे हैं, यानी राजा बनकर वो अत्याचार को मिटाने के लिए वहां गए हैं, जबकि वो क्या कर रहे हैं, खुद अनीति कर रहे हैं, यानी खुद हम पर अत्याचार कर रहे हैं। तो राजा का कर्तव्य तो ये होता है कि वो अपनी प्रजा को खुश रखे, लेकिन श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, अत्याचार को छुड़ाने वहां गए हैं और यहाँ हम पर खुद अत्याचार कर रहे हैं। तो ये था अपना सूरदास जो पाठ है उसके पदों का अर्थ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चारों पदों का अर्थ जो है वो समझ में आ गया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।